उसके फेवर में और कौन कौन से नेता बोले? अगर आप देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और जाकर औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ चुके हैं। बहुत सी पार्टियों के लोग बोले। पहला पॉइंट ये समझने की जरूरत है, औरंगजेब जो एक निर्दयी क्रूर बादशाह था, उसके लिए कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं, मगर हिंदुओं में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे। बस इस माइंडसेट को पहले समझिए, फिर टेक्निकल बातों का जवाब देंगे। यानी तीन चीजें होती हैं, फैक्ट, माइंडसेट एंड एजेंडा। किसी भी चीज को समझना है तो तथ्य क्या है, मानसिकता क्या है और पूरी योजना क्या है। तो पहले मैंने माइंडसेट का जवाब दिया। और मजे की बात यह है, ये जितनी भी बातें बोली जाती हैं, औरंगजेब पे तो कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल हैं, मगर इसके बावजूद उसको कैमोफ्लेज करने की जो कोशिश की जाती है, ये अपने आप में एजेंडा है। जैसे एक होता किताब लिख दो, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने एक स्टाइल किया कि पहले एक किताब लिखता है, दूसरा उसको कोट करता, तीसरा उसको कोट करता और पांचवा उसको कोट करता, और फिर उसको ऐसा महिमा मंडित कर दिया जाता है। उसके बाद कहते देखो इन्होंने ये लिखा था, प्राइमरी सोर्स गायब, प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। आपके टीवी चैनल पे 30 साल पुरानी मुझे बात याद है, आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था और तमाम वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर वो प्राइमरी सोर्स कोट ही नहीं कर पाए, वो चैप्टर और बुक ही नहीं कोट कर पाए जो एनसीईआरटी में उन्होंने अथॉरिटेटिवली लिख दिया था। जाके अगर वो हो तो उसको, जब आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था, अगर वो वाला वीडियो अवेलेबल हो तो निकाल लीजिएगा। वो तब से बात चल रही। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पहली बात, भारत के अलावा दुनिया में एक देश बताइए, इसमें तो कोई किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है कि औरंगजेब की शुरुआत बाबर के खानदान से होती है और बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, भारत के अलावा दुनिया में कोई देश बताइए जो किसी विदेशी आक्रमणकारी को लेकर उस देश में बहस होती हो, ये अच्छा था या बुरा था। औरंगजेब की मां तो इंडियन थी सर। हाँ, मैं बताना, पर अगर उस एंगल से आप कहें तो इस्लामी अकीदे के अनुसार अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी हो तो नाजायज है। नहीं तो अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। तो आपने तो पता नहीं क्या बोल डाला उसको, ये मैं नहीं बोल रहा हूं साहब। अगर कन्वर्ट हुए बगैर शादी हो गई, क्योंकि आप खुद ही क्लेम करते हैं कि ना जोधा भाई कन्वर्ट हुई ना कोई कन्वर्ट हुआ, तो अगर बगैर कन्वर्ट हुए शादी हो गई फिर तो नाजायज हो गई, गंगा जमनी तहजीब हो गई फिर तो। बहुत अच्छा सवाल, यही मैं कहना चाहता हूं। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि औरंगजेब को इतिहास में क्रूर बनाकर पेश किया गया, दरअसल औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए। उसमें से एक जिक्र आता है चित्रकूट का, जहां पर बालाजी का मंदिर है, और लगभग 84 बीघे जमीन जो है वो औरंगजेब के समय में दी गई थी। इसके अलावा और कहा जाता महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट दिया गया, प्रयागराज में 16 मंदिरों को ग्रांट दिया गया, दाऊजी मंदिर है उसके लिए भी ग्रांट दिया गया औरंगजेब के शासनकाल में। तो क्या ये सारी चीजें झूठी? सोर्स ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चित्रकूट में वो मंदिर, चित्रकूट में बालाजी का मंदिर है, सुनिए सुनिए, और वहां पर जो ताम्रलिपि थी उसका फोटोकॉपी। अब मैं कह रहा हूं जी, सोर्स में प्राइमरी सोर्स जी ठीक। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, राजा जयसिंह ने अयोध्या और चित्रकूट का बहुत सा हिस्सा अपने कंट्रोल में लेकर औरंगजेब के जमाने में और शाहजहां के जमाने में लिखवा लिया। तो वो शाहजहां या औरंगजेब ने नहीं किया, वो तो राजा जयसिंह ने करवाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोट द प्राइमरी सोर्स। फाइनली आप बताइए कि व्हाट इज द सोर्स। और रही बात इसकी कौन अच्छा था कौन, छोड़िए हिंदू मुसलमान की बात, औरंगजेब को सिर्फ इसीलिए तो हाईलाइट किया जा रहा है ना कि उसने कट्टरपंथिता दिखाई और हिंदुओं पे अत्याचार ज्यादा किए। बाकी तो छोड़ दो मेरे भाई, 4 भाई थे ना औरंगजेब, 3 का कत्ल किसने किया? शुजा, मुराद और दारा, तीनों का कत्ल औरंगजेब ने किया। अब आप आइए, बाकी छोड़ दो, उसके बाप ने उसके बारे में क्या लिखा। उसने अपने बुढ़ापे में अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद शाहजहां को सिर्फ 1 सुराही पानी देता था, और जब गर्मी के दिनों में शाहजहां ने कहा मुझे कम से कम 2 सुराही पानी तो दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस 1 सुराही से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर उसके बाप शाहजहां ने औरंगजेब को लेटर लिखा, उसमें फारसी में शेर लिख के भेजा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी दे पिदरे जिंदा आप तरसानी। कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन हिंदुआन सदबार जे देहंद पिदरा मुर्द रावा दायम आब।
मैं आफरीन करता हूं 100 बार उन हिंदुओं को जो पितृपक्ष में अपने मरे बाप को भी पानी देते। तू जिंदा बाप को कहता, ये उसके बाप का लिखा हुआ है। मैंने बाप का भी कोट कर दिया, भाई का भी कोट कर दिया। अरविंद सर, इतिहास में हमें आधा अधूरा बताया गया या फिर इतिहास को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? देखिए, इतिहास वर्तमान और भविष्य ठीक करने के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं होता। औरंगजेब आपकी नजर में क्या था? नहीं, जो भी औरंगजेब था और जो बीजेपी एक पक्ष है उसमें, जो सुधांशु जी बोल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार बोल रही है, और आज इस कंट्रोवर्सी को उठाने का एंड रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार उस औरंगजेब के कब्र की रखवाली कर रही है। जो फडणवीस इतने बहादुर बनते थे वो अपनी फौज लेके वहाँ उस रखवाली में लगे हुए। तो इतिहास को बेमतलब वजन दीजिएगा तो यही होगा। और आप खाली नफरत की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। मैं तो सुबह आज खा रहा था तरबूज और खरबूज, तो मुझे बाबरनामा याद आया कि हिंदुस्तान में तरबूज खरबूज था नहीं, गर्मी से परेशान उसने कहा कि ये कैसा मुल्क है, यहाँ ये नहीं है, तो तरबूज खरबूज उसने यहाँ मंगाया। तो जो भी इस्लामी या इन राजाओं का कंट्रीब्यूशन है, निगेटिव पॉजिटिव, उसको उस तरह से देखना चाहिए और भविष्य बिगाड़ने के लिए तो उसका इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। जैसा अरविंद जी ने कहा, मैं समझता हूं कि हम लोग जो भी बहस कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारा जाए, न कि बहुत चौड़ा किया जाए। कामरान साहब ने शुरू में जब सुधांशु जी की बात पर कहा तो एक बात इन्होंने कही कि आप काटे गए थे। मुझे लगता है कि अगर नहीं मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने दे। आपके बीच में ना कि बटोगे तो कटोगे, आपके बीच में नहीं, मैं नहीं बोला। यही प्रवृत्ति है कि आप काटे गए थे, उसकी जगह होता अगर कटे थे तो हम कटे थे। देखिए, जो भी अगर आपकी जगह नहीं देखिए आपका ये शब्द जो था ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, कभी किसी एकेडमिक बहस में हम जहां बैठे, ये मान के चलिए औरंगजेब जब आया होगा, हम सब लोगों, अगर उसका अत्याचार हुआ तो हम सब पे हुआ। आप भी उसमें थे, हम भी उसमें थे। सुधांशु जी, अब सवाल यहां पर यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर कई लोगों की मांगे, आप ही के बीजेपी के कई नेता हैं, विधायक हैं, एक तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, हटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। सुधांशु जी को क्या लगता है, हटा देना चाहिए? इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली एक टेक्निकल बात यह है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में थी, मगर 1973 में उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड एक्ट आपने ऐसा बना रखा है कि जब तक वक्फ बोर्ड के 2/3 लोग उसको विड्रॉ न करें तब तक वो दावा है। तो आज की डेट में डुअल जब सबको हकीकत पता है, टेक्निकलिटी पता है, तो फिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है? मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, लीगल पोजीशन ये है कि आज की डेट में एएसआई डायरेक्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी क्लेम बना हुआ है। और आप देखिए साहब कितना मजेदार है, देखिए इस देश में कैसा कैसा मजेदार काम किया गया। वक्फ बोर्ड के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसी संपत्ति के ऊपर दावा होगा तो नॉर्मली 12 साल की टाइम ड्यूरेशन होता है। जो वकील है उनको पता होगा कि अगर आप ये किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम है, अगर 12 साल तक क्लेम नहीं किया तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वकील साहब को भी पता होगा, जज साहब को भी पता होगा। मगर वक्फ बोर्ड में वो 12 साल की लिमिट हटा दी गई। अब सुनिए वो कितना पीछे ले जाई गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 कर दिया गया कि इसके पीछे नहीं जाए। वक्फ बोर्ड में कहा गया कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी पीछे चले जाओ। और आपको पता है वो तमिलनाडु का फेमस तिरुचिरापल्ली मंदिर, फिर तो और अच्छी बात हो गई, एडवांस पोजीशन और मजबूत हो जाएगा। मैं और मजबूत कर रहा हूं। आप भावनाओं पे नियंत्रण रखिए महोदय। अभी तक आप टेक्निकल फैक्ट नहीं कोट कर पाए, आप मजेदार बात कहना चाह रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, तिरुचिरापल्ली का जो मंदिर जहां 1500 साल पुराना गांव है, उसे वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। अब मैं सिंपल सी बात जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 के बाद स्टेटस नहीं चेंज हो सकता। तो उस मंदिर का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता ना, तो वक्फ बोर्ड को दावा खारिज कर देना। नहीं सर, ये औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ, उसका हश्र क्या हुआ देश ने देख लिया। नागपुर में दंगा हो गया। नागपुर वो जगह जो संघ का मुख्यालय है। आपको नहीं लगता कि अगर विवाद आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ऐसे नागपुर देश के अलग अलग जगहों पर भी हो बिल्कुल, जाए? जब से आजादी के बाद जो मानसिकता पनपा के रखी गई उसका ही यह दुष्परिणाम है। अन्यथा मैं सिर्फ सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, केवल 80 साल पहले जो जर्मनी में हुआ, आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन मेरा आइकन है। तो 500 साल पुराने वालों के लिए दंगा क्यों हो रहा भाई? अगर वहां पर मूवी बनती है शिंडलर्स लिस्ट, सेविंग प्राइवेट रियॉन, तो किसी जर्मन की भावना नहीं भड़कती मेरे भाई।
कि यहूदियों को दंगा मारते किसने- दिखाया। दंगा यहां मुसलमानों भावना ने कैसे कराया भड़क वहां गई? पर। इसका दंगा मतलब किसने उन कराया? अत्याचारियों से अपने को जोड़ के रखा गया है। इसीलिए इस मानसिकता को समाप्त करने की जरूरत है। मुस्लिम समाज में एक से एक अच्छे लोग हुए मिडिवल एज में। बताइए, ये सो कॉल्ड सेकुलर दलों को मैंने कभी देखा? उनके शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, ठीक, आलम शेख, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, बताइए कभी किसी को जाते देखा है? अरे सर, उनकी जिसको- कब्रों पे जिसको आप ना, डिस्कस कर जिसको रहे हो, सो कॉल्ड गंगा उसका- जमुनी उसका- तहजीब उसका कहते हैं, उससे डिस्कस मतलब करना नहीं है। एक सेकंड, एक और सवाल पर आ रहा हूं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छुड़ी हुई। आखिर बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया या बाबर खुद ब खुद आया? बाबरनामा में दो उल्लेख हैं। एक, इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बुलाया, और बाबरनामा में यह लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा को मदद के लिए लिखा। राणा सांगा ने बाबर को नहीं लिखा। और दूसरी बात, बाबर को राणा सांगा क्यों बुलाएंगे? बैटल ऑफ खतौली में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर उसको बंदी बना लिया था। फिर उसके बाद वो हरजाना देके छूटा, और गुजरात और मालवा दोनों के सुल्तान की कंबाइंड फौज को हराया था। क्या बात करने लगते भाई? जिसको हरा के बंदी बना चुके उसको बुलाने के लिए आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब क्यों बोला जाता है? कारण क्या है? जैसे आपने इंग्लैंड में, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में जो बहुत वॉरियर था, उसका नाम नेल्सन सुना होगा। नेल्सन वर्ड कई बार 111 के लिए भी होता है, 111 के लिए। क्यों? उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कटा था, एक आंख टूटी थी, फिर भी लड़ते थे। राणा सांगा के साथ यही था। और राणा सांगा के विषय में लिखा गया है, ये लोग कुछ भी कहें, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है। मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। अपने सांगा सारे- के 80 अपने घाव लगे, सारे मरहम जिगर पट्टी इनके, थी आंखों अपने पर, सारे जिगर फिर भी इनके। उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। अब अंतिम चरण में एक सवाल जो वक्त को लेकर के फिर से उठ रहा है। वक्त को लेकर के कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से और कई मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये ऐसा तो नहीं कि ये किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? ये जब किसान आंदोलन के मामले में सरकार को फिर वापस देखिए, उस कानून को लेना पड़ा था। ठीक है, जेपीसी बनी, उसने अपनी सिफारिश दे दी। क्या एक और बातचीत की गुंजाइश है? क्या सारे मुसलमान मान गए हैं क्या इस पर? देखिए, पहली बात मैं एक और फैक्ट रखना चाहता हूं। वक्फ के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, जो सरकार के बाहर किसी के पास मैक्सिमम जमीन है। नॉन गवर्नमेंट में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आजादी के समय 30,000 एकड़ थी। अब ये 9,30,000 ऐड हो गई इसमें, और ये कहते साहब ये तो हमने दान करके किया है। तो एक कम्युनिटी जो कहती है उसके पास इतना पैसा था कि 9,30,000 एकड़ दान किया है, फिर वही सच्चर कमेटी में कहती है हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। सोचिए कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं। जरा अगर आप दोनों को वे करेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा ये सच है या वो सच है, ये झूठ है या वो झूठ है। और मजे की बात, गवर्नमेंट की लैंड्स के ऊपर क्लेम किस आधार के ऊपर? सूरत नगर निगम पे क्लेम इस आधार पे है कि मुगलों के जमाने में था। अब मैंने आपको बताया तिरुचनापल्ली के मंदिर को अरकाट के नवाब ने 1572 में दे दिया था। भाई साहब, इसके आधार पे आप क्लेम करेंगे। और वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? सुनिए, वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट है। सुनिए, नहीं, ये भारत को एक तरीके से, देखिए क्या था, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आएगा। इन लोगों ने भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया था, उसी का एक स्टेप वक्फ बोर्ड था। अन्यथा मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो पार्लियामेंट शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। चैलेंज करके मैं पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब सुनिए, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनी मान्यता हो, 4 बीबी को मान्यता हो, ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, मेहरम हो, हज सब्सिडी हो, और वो सेकुलर देश कहलाता हो। एक सेकुलर देश बता दीजिए 194, 95, 200 देशों में से, तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही था, सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़कर इस देश को पार्शियल मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास किया गया, और हम उसको ट्रूली सेकुलर कंट्री बना रहे हैं। बस इसलिए जिन लोगों को यह लगता था
कि हम तो बादशाह आलम थे, हम तो सुल्तान आलमगीर थे, हुक्मरान वक्त थे, हुजूर नवाब थे, निजामुल मुल्क थे, उनको अपना जलवाए जलाल कम होता नजर आ रहा है। उन्हें ये नहीं लग रहा है हम डेमोक्रेसी में नहीं आना चाहते, उनको प्रॉब्लम है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं इनके सुनिए, इन्होंने नारा लगाया, उस पर भी बोल देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं, सुनिए करेक्ट कर दूं मैं इन्होंने तो? कहा। करेक्ट। सर अपनी पूरी बात सुन लीजिए, मैं अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा यह क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। मोहम्मद साहब के नवासों को अल्लाह अकबर कह के काटा गया, जय श्री राम कह के नहीं काटा गया। चारों खलीफाओं के अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली अल्लाह अकबर कह के काटे गए। हजरत अली फज्र की नमाज में झुके हुए थे, उनका सर अल्लाह अकबर कह के काटा गया। क्या संभल के बाद भी देश में क्या सारी मस्जिदों के नीचे कोई ना कोई मंदिर है? यह सिलसिला क्या आगे यूं ही जारी रहेगा या कहीं थमेगा? मेरा मानना यह है, कई बार तारीख आपको एक मौका देती है। जैसे आजादी के बाद, हम फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को श्री राम लला की विग्रह प्रकट हुए। आपको पता है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 12 साल तक उसमें मुद्दई नहीं बना, वो दिसंबर 1961 में बना, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये कहता था हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मगर यही लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्टों ने जाके भड़काया, और जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 10 या 12 दिन रह गए थे, देन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया। उसके बाद जब 80 का दशक आया, राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तब भी मुसलमानों में एक तबका यह था जिसका मानना था कि इस लैंड का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस, छोड़ देना। तब भी यही लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्टों ने जाके समझाया कि तुम लड़ो। तो अगर हकीकत में जानते क्या हुआ है, हकीकत में इनकी जो दुर्गति हुई है वो किस कारण से हुई है? इनको समझाया गया सेकुलरिस्टों को, अरे हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, ये बीजेपी आरएसएस को बड़ी अदावत है, और मोहब्बत अदावत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अगर ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज आज पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में पीछे चल रहा है, आज हम साइबर स्पेस, एआई के दौर में आगे चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो लोग उनको उस मिडिवल एज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को बरगलाने, भड़काने का काम तब से शुरू हुआ जब से इस देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड डाल के सेकुलर सियासत की गई। इसीलिए प्री 76 और पोस्ट 76 आप देख लीजिए। प्री 76 मुस्लिम समाज की पहचान कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फईउद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, और बड़े बड़े शायर शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, कैफी आजमी। अब मुस्लिम समाज की पहचान मुस्लिम समाज के नेता कहां से जोड़ने लगे? जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, अफजल गुरु हारात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील। प्रॉब्लम क्या है कि जहनियत में यहां प्रॉब्लम आई है, और यह सारा का सारा सेकुलर सियासत ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। पढ़ाई में पीछे चले गए, लिखाई में पीछे चले गए, लड़ाई झगड़े में जाके चले गए, और गरीबों गुर्बत और मुफलिसों मजलूमियत के इस दौर में जो मुस्लिम पहुंचा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो सेकुलर जिम्मेदार है, जिसे मैं कहूंगा मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का यही विषय बना हुआ है, औरंगजेब क्रूर था या दयालु महान था? पहली बात यह है कि विषय शुरू कहां से हुआ है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने इस विषय को शुरू किया, और उसके बाद पहले मैं एक पॉलिटिकल जवाब देता हूं और उसके बाद आपका टेक्निकल जवाब दूंगा। उसके बाद यानी अबू आजमी ने, उसके बाद उसके फेवर में कौन बोले? कांग्रेस के इमरान मसूद। फिर उसके फेवर में कौन बोले? कांग्रेस के राशिद अलवी। और उसके फेवर में और कौन कौन से नेता बोले? अगर आप देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और जाकर औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ चुके हैं। बहुत सी पार्टियों के लोग बोले। पहला पॉइंट यह समझने की जरूरत है, औरंगजेब जो एक निर्दयी क्रूर बादशाह था, उसके लिए कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं, मगर हिंदुओं में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे।
बस इस माइंडसेट को पहले समझिए, फिर टेक्निकल बातों का जवाब देंगे। यानी 3 चीजें होती हैं, फैक्ट, माइंडसेट एंड एजेंडा। किसी भी चीज को समझना है तो तथ्य क्या है, मानसिकता क्या है और पूरी योजना क्या है। तो पहले मैंने माइंडसेट का जवाब दिया। और मजे की बात यह है, ये जितनी भी बातें बोली जाती हैं, औरंगजेब पे तो कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल हैं, मगर इसके बावजूद उसको कैमोफ्लेज करने की जो कोशिश की जाती है, ये अपने आप में एजेंडा है। जैसे एक होता किताब लिख दो, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने एक स्टाइल किया कि पहले एक किताब लिखता है, दूसरा उसको कोट करता, तीसरा उसको कोट करता और पांचवा उसको कोट करता, और फिर उसको ऐसा महिमा मंडित कर दिया जाता है। उसके बाद कहते देखो इन्होंने ये लिखा था, प्राइमरी सोर्स गायब, प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। आपके टीवी चैनल पे 30 साल पुरानी मुझे बात याद है, आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था और तमाम वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर वो प्राइमरी सोर्स कोट ही नहीं कर पाए, वो चैप्टर और बुक ही नहीं कोट कर पाए जो एनसीईआरटी में उन्होंने अथॉरिटेटिवली लिख दिया था। जाके अगर वो हो तो उसको, जब आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था, अगर वो वाला वीडियो अवेलेबल हो तो निकाल लीजिएगा। वो तब से बात चल रही। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पहली बात, भारत के अलावा दुनिया में एक देश बताइए, इसमें तो कोई किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है, कि औरंगजेब की शुरुआत बाबर के खानदान से होती है और बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, भारत के अलावा दुनिया में कोई देश बताइए जो किसी विदेशी आक्रमणकारी को लेकर उस देश में बहस होती हो, ये अच्छा था या बुरा था। औरंगजेब की मां तो इंडियन थी सर। हाँ, मैं बताना, पर अगर उस एंगल से आप कहें तो इस्लामी अकीदे के अनुसार अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी हो तो नाजायज है। नहीं तो अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। निकाह तो आपने तो पता नहीं क्या बोल डाला उसको। निकाह, ये मैं नहीं बोल रहा हूं साहब। कन्वर्जन अगर कन्वर्ट हुए बगैर शादी हो गई, क्योंकि आप खुद ही क्लेम करते कि ना जोधा भाई कन्वर्ट हुई ना कोई कन्वर्ट हुआ, तो अगर बगैर कन्वर्ट हुए शादी हो गई फिर तो नाजायज हो गई। गंगा जमनी तहजीब हो गई फिर तो। बहुत अच्छा सवाल, यही मैं कहना चाहता हूं। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि औरंगजेब को इतिहास में क्रूर बनाकर पेश किया गया, दरअसल औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए। उसमें से एक जिक्र आता है चित्रकूट का, जहां पर बालाजी का मंदिर है, और लगभग 84 बीघे जमीन जो है वो औरंगजेब के समय में दी गई थी। इसके अलावा और कहा जाता महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट दिया गया, प्रयागराज में 16 मंदिरों को ग्रांट दिया गया, दाऊजी मंदिर है उसके लिए भी ग्रांट दिया गया औरंगजेब के शासनकाल में। तो क्या ये सारी चीजें झूठी? सोर्स, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चित्रकूट में वो मंदिर, चित्रकूट में बालाजी का मंदिर है। सुनिए और वहां पर जो ताम्रलिपि थी उसका फोटोकॉपी। अब मैं कह रहा हूं जी, सोर्स में प्राइमरी सोर्स जी ठीक। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, राजा जयसिंह ने अयोध्या और चित्रकूट का बहुत सा हिस्सा अपने कंट्रोल में लेकर औरंगजेब के जमाने में और शाहजहां के जमाने में लिखवा लिया। तो वो शाहजहां या औरंगजेब ने नहीं किया, वो तो राजा जयसिंह ने करवाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोट द प्राइमरी सोर्स। फाइनली आप बताइए कि व्हाट इज द सोर्स। और रही बात इसकी कौन अच्छा था कौन, छोड़िए हिंदू मुसलमान की बात, औरंगजेब को सिर्फ इसीलिए तो हाईलाइट किया जा रहा है ना कि उसने कट्टरपंथिता दिखाई और हिंदुओं पे अत्याचार ज्यादा किए। बाकी तो छोड़ दो मेरे भाई, 4 भाई थे ना औरंगजेब, 3 का कत्ल किसने किया? शुजा, मुराद और दारा, तीनों का कत्ल औरंगजेब ने किया। अब आप आइए, बाकी छोड़ दो, उसके बाप ने उसके बारे में क्या लिखा। उसने अपने बुढ़ापे में अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद शाहजहां को सिर्फ 1 सुराही पानी देता था, और जब गर्मी के दिनों में शाहजहां ने कहा मुझे कम से कम 2 सुराही पानी तो दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस 1 सुराही से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर उसके बाप शाहजहां ने औरंगजेब को लेटर लिखा, उसमें फारसी में शेर लिख के भेजा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, दे पिदरे जिंदा आप तरसानी। कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन हिंदुआन सदबार जे देहंद पिदरा मुर्द रावा दायम आब। मैं आफरीन करता हूं 100 बार हिंदुओं को जो पितृपक्ष में अपने मरे बाप को भी पानी देते, तो जिंदा बाप को तरसा। ये उसके बाप का लिखा हुआ है। मैंने बाप का भी कोट कर दिया, भाई का भी कोट कर दिया। अरविंद सर, इतिहास में हमें आधा अधूरा बताया गया है या फिर इतिहास को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? देखिए, इतिहास वर्तमान और भविष्य ठीक करने के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं होता। औरंगजेब आपकी नजर में क्या था? नहीं, जो भी औरंगजेब था और जो बीजेपी एक पक्ष है उसमें, जो सुधांशु जी बोल रहे हैं,
और महाराष्ट्र सरकार बोल रही है। और आज इस कंट्रोवर्सी को उठाने का एंड रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार उस औरंगजेब के कब्र की रखवाली कर रही है। जो फडणवीस इतने बहादुर बनते थे वो अपनी फौज लेके वहाँ उस रखवाली में लगे हुए। तो इतिहास को बेमतलब वजन दीजिएगा तो यही होगा। और आप खाली नफरत की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। मैं तो सुबह आज खा रहा था तरबूज और खरबूज, तो मुझे बाबरनामा याद आया कि हिंदुस्तान में तरबूज खरबूज था नहीं, गर्मी से परेशान उसने कहा कि ये कैसा मुल्क है, यहाँ ये नहीं है, तो तरबूज खरबूज उसने यहाँ मंगाया। तो जो भी इस्लामी या इन राजाओं का कंट्रीब्यूशन है निगेटिव पॉजिटिव, उसको उस तरह से देखना चाहिए और भविष्य बिगाड़ने के लिए तो उसका इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। जैसा अरविंद जी ने कहा, मैं समझता हूं कि हम लोग जो भी बहस कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारा जाए, न कि बहुत चौड़ा किया जाए। कामरान साहब ने शुरू में जब सुधांशु जी की बात कहा तो एक बात इन्होंने कही कि आप काटे गए थे। मुझे लगता है कि अगर नहीं मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने दे। आपके बीच कहते हैं ना कि बड़े बड़े कटोगे, आपके बीच में मैं नहीं बोला। यही प्रवृत्ति है कि आप काटे गए थे, उसकी जगह होता अगर कटे थे तो हम कटे थे। देखिए जो भी अगर आपकी जगह नहीं देखिए आपका ये शब्द जो था ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कभी किसी एकेडमिक बहस में हम जहां बैठे, ये मान के चलिए औरंगजेब जब आया होगा हम सब लोगों, अगर उसका अत्याचार हुआ तो हम सब पे हुआ, आप भी उसमें थे, हम भी उसमें थे। सुधांशु जी, अब सवाल यहां पर यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर कई लोगों की मांगे, आप ही के बीजेपी के कई नेता हैं, विधायक हैं, एक तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, हटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। सुधांशु जी को क्या लगता है, हटा देना चाहिए? इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली एक टेक्निकल बात यह है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में थी, मगर 1973 में उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड एक्ट आपने ऐसा बना रखा है कि जब तक वक्फ बोर्ड के 2/3 लोग उसको विड्रॉ न करें तब तक वो दावा है। तो आज की डेट में डुअल जब सबको हकीकत पता है, टेक्निकलिटी पता है, तो फिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है? मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, लीगल पोजीशन ये है कि आज की डेट में एएसआई डायरेक्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी क्लेम बना हुआ है। और आप देखिए साहब कितना मजेदार है, देखिए इस देश में कैसा कैसा मजेदार काम किया गया। वक्फ बोर्ड के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसी संपत्ति के ऊपर दावा होगा तो नॉर्मली 12 साल की टाइम ड्यूरेशन होता है। जो वकील है उनको पता होगा कि अगर आप ये किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम है, अगर 12 साल तक क्लेम नहीं किया तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वकील साहब को भी पता होगा, जज साहब को भी पता होगा। मगर वक्फ बोर्ड में वो 12 साल की लिमिट हटा दी गई। अब सुनिए वो कितना पीछे ले जाई गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 कर दिया गया कि इसके पीछे नहीं जाए। वक्फ बोर्ड में कहा गया कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी पीछे चले जाओ। और आपको पता है वो तमिलनाडु का फेमस तिरुचिरापल्ली मंदिर, फिर तो और अच्छी बात हो गई, एडवर्स पोजीशन और मजबूत हो जाएगा। मैं और मजबूत कर रहा हूं। आप भावनाओं पे नियंत्रण रखिए महोदय। अभी तक आप टेक्निकल फैक्ट नहीं कोट कर पाए, आप मजेदार बात करना चाह रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, तिरुचिरापल्ली का जो मंदिर जहां 1500 साल पुराना गांव है, उसे वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। अब मैं सिंपल सी बात जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 के बाद स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो उस मंदिर का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता ना, तो वक्फ बोर्ड को दावा खारिज कर देना। नहीं सर, ये औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ, उसका हश्र क्या हुआ देश ने देख लिया। नागपुर में दंगा हो गया। नागपुर वो जगह जो संघ का मुख्यालय है, आपको नहीं लगता कि अगर विवाद आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ऐसे नागपुर देश के अलग अलग जगहों पर भी हो जाए? जब से आजादी के बाद जो मानसिकता पनपा के रखी गई उसका ही यह दुष्परिणाम है। अन्यथा मैं सिर्फ सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, केवल 80 साल पहले जो जर्मनी में हुआ, आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर, हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन मेरा आइकन है। तो 500 साल पुराने वालों के लिए दंगा क्यों हो रहा भाई? अगर वहां पर मूवी बनती है शिंडलर्स लिस्ट, सेविंग प्राइवेट रियॉन, तो किसी जर्मन की भावना नहीं भड़कती मेरे भाई कि यहूदियों को मारते दिखाया। यहां भावना कैसे भड़क गई? इसका मतलब उन अत्याचारियों से अपने को जोड़ के रखा गया है। इसीलिए इस मानसिकता को समाप्त करने की जरूरत है। मुस्लिम समाज में एक से एक अच्छे लोग हुए मिडिवल एज में। बताइए, ये सो कॉल्ड सेकुलर दलों को मैंने कभी देखा? उनके शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, ठीक, आलम शेख, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, बताइए कभी किसी को जाते देखा है?
अरे सर, उनकी कब्रों पे जिसको आप ना, डिस्कस कर जिसको रहे हो, सो कॉल्ड गंगा उसको- जमुनी उसको- तहजीब उसको कहते हैं, उससे मैं- मतलब नहीं है। एक सेकंड, एक और सवाल पर आ रहा हूं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छुड़ी हुई। आखिर बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया या बाबर खुद ब खुद आया? बाबरनामा में दो उल्लेख हैं। एक, इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बुलाया, और बाबरनामा में यह लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा को मदद के लिए लिखा, राणा सांगा ने बाबर को नहीं लिखा। और दूसरी बात, बाबर को राणा सांगा क्यों बुलाएंगे? बैटल ऑफ खतौली में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर उसको बंदी बना लिया था, फिर उसके बाद वो हरजाना दे के छूटा, और गुजरात और मालवा दोनों के सुल्तान की कंबाइंड फौज को हराया था। क्या बात करने लगते भाई, जिसको हरा के बंदी बना चुके उसको बुलाने के लिए आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब क्यों बोला जाता है, कारण क्या है? जैसे आपने इंग्लैंड में, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में जो बहुत वॉरियर था, उसका नाम नेल्सन सुना होगा। नेल्सन वर्ड कई बार 111 के लिए भी होता है, 111 के लिए। क्यों? उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कटा था, एक आंख टूटी थी, फिर भी लड़ते थे। राणा सांगा के साथ यही था। और राणा सांगा के विषय में लिखा गया है, ये लोग कुछ भी कहें, तरु के पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। अपने सांगा सारे- के 80 अपने घाव लगे, सारे मरहम जिगर पट्टी इनके, थी आंखों अपने पर, सारे जिगर फिर भी इनके। उसकी ऐसी बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। अब अंतिम चरण में एक सवाल जो वक्त को लेकर के फिर से उठ रहा है। वक्त को लेकर के कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और कई मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये ऐसा तो नहीं कि ये किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? ये जब किसान आंदोलन के मामले में सरकार को फिर वापस देखिए, उस कानून को लेना पड़ा था। ठीक है, जेपीसी बनी, उसने अपनी सिफारिश दे दी, क्या एक और बातचीत की गुंजाइश है? क्या सारे मुसलमान मान गए हैं क्या इस पर? देखिए, पहली बात मैं एक और फैक्ट रखना चाहता हूं। वक्फ के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, जो सरकार के बाहर किसी के पास मैक्सिमम जमीन है। नॉन गवर्नमेंट में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आजादी के समय 30,000 एकड़ थी, अब ये 9,30,000 ऐड हो गई इसमें, और ये कहते साहब ये तो हमने दान करके किया है। तो एक कम्युनिटी जो कहती है उसके पास इतना पैसा था कि 9,30,000 एकड़ दान किया है, फिर वही सच्चर कमेटी में कहती है हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। सोचिए कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं। जरा अगर आप दोनों को वे करेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा मुसलमानों ने नहीं कहा, ये सच है सच्चर ने कहा या वो करीब है। सच है, ये सच्चर। झूठ है या वो जैसे झूठ है। हाँ। और मजे की बात, गवर्नमेंट की लैंड्स के ऊपर क्लेम किस आधार के ऊपर? सूरत नगर निगम पे क्लेम इस आधार पे है कि मुगलों के जमाने में था। अब मैंने आपको बताया तिरुचुनापल्ली के मंदिर को अरकाट के नवाब ने 1572 में दे दिया था। भाई साहब, इसके आधार पे आप क्लेम करेंगे। असल में और तो वक्फ बोर्ड वैसे एक्ट कह क्या रहे हैं कहता है? कि ये सुनिए, वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के सुनिए। खिलाफ प्रोजेक्ट है। सुनिए, नहीं, ये भारत को एक तरीके से, देखिए क्या था, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आएगा। इन लोगों ने भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया था, उसी का एक स्टेप वक्फ बोर्ड था। अन्यथा मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो पार्लियामेंट शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। चैलेंज करके मैं पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब सुनिए, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनी मान्यता हो, 4 बीबी को मान्यता हो, ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, मेहरम हो, हज सब्सिडी हो, और वो सेकुलर देश कहलाता हो। एक सेकुलर देश बता दीजिए 194, 95, 200 देशों में से, तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही था, सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़कर इस देश को पार्शियल मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास किया गया, और हम उसको ट्रूली सेकुलर कंट्री बना रहे हैं। बस इसलिए जिन लोगों को यह लगता था कि हम तो बादशाह आलम थे, हम तो सुल्तान आलमगीर थे, हुक्मरान वक्त थे, हुजूर नवाब थे, निजामुल मुल्क थे, उनको अपना जलवाए जलाल कम होता नजर आ रहा है। उन्हें ये नहीं लग रहा है हम डेमोक्रेसी में नहीं आना चाहते, उनको प्रॉब्लम है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं इनके सुनिए, इन्होंने नारा लगाया, उस पर भी बोल देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं। सुनिए, करेक्ट कर दूं मैं। इन्होंने कहा, करेक्ट। सर अपनी पूरी बात सुन लीजिए, मैं अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, यह क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। मोहम्मद साहब के नवासों को अल्लाह अकबर कह के काटा गया।
जय श्री राम कह के नहीं काटा गया। चारों खलीफाओं को अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली अल्लाह अकबर कह के काटे गए। हजरत अली फज्र की नमाज में झुके हुए थे, उनका सर अल्लाह अकबर कह के काटा गया। क्या संभल के बाद भी देश में क्या सारी मस्जिदों के नीचे कोई ना कोई मंदिर है? यह सिलसिला क्या आगे यूं ही जारी रहेगा या कहीं थमेगा? मेरा मानना यह है, कई बार तारीख आपको एक मौका देती है। जैसे आजादी के बाद, हम फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को श्री राम लला की विग्रह प्रकट हुए। आपको पता है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 12 साल तक उसमें मुद्दई नहीं बना। वो दिसंबर 1961 में बना, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो ये कहता था हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मगर यही लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्टों ने जाके भड़काया, और जब 12 साल की मियाद पूरी होने में 10 या 12 दिन रह गए थे, देन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया। उसके बाद जब 80 का दशक आया, राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तब भी मुसलमानों में एक तबका यह था जिसका मानना था कि इस लैंड का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस, छोड़ देना। तब भी यही लेफ्टिस्ट सेकुलरिस्टों ने जाके समझाया कि तुम लड़ो। तो अगर हकीकत में जानते क्या हुआ है, हकीकत में इनकी जो दुर्गति हुई है वो किस कारण से हुई है? इनको समझाया गया सेकुलरिस्टों के द्वारा, अरे हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, ये बीजेपी आरएसएस को बड़ी अदावत है, और मोहब्बत अदावत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अगर ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज आज पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में पीछे चल रहा है, आज हम साइबर स्पेस, एआई के दौर में आगे चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जो लोग उनको उस मिडिवल एज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के साथ भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। मुस्लिम समाज को बरगलाने, भड़काने का काम तब से शुरू हुआ जब से इस देश में 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड डाल के सेकुलर सियासत की गई। इसीलिए प्री 76 और पोस्ट 76 आप देख लीजिए। प्री 76 मुस्लिम समाज की पहचान कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद फईउद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, और बड़े बड़े शायर शकील बदायूनी, मजरूर सुल्तानपुरी, जिगर मुरादाबादी, जोश मलियाबादी, कैफी आजमी। अब मुस्लिम समाज की पहचान मुस्लिम समाज के नेता कहां से जोड़ने लगे? जाकिर नायक शांति का मसीहा है, इशरत जहां बेटी है, अफजल गुरु हारात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, छोटा शकील। प्रॉब्लम क्या है कि जहनियत में यहां प्रॉब्लम आई है, और यह सारा का सारा सेकुलर सियासत ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया है। पढ़ाई में पीछे चले गए, लिखाई में पीछे चले गए, लड़ाई झगड़े में जाके चले गए, और गरीबों, गुर्बत और मुफलिसों, मजलूमियत के इस दौर में जो मुस्लिम पहुंचा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो सेकुलर जिम्मेदार है, जिसे मैं कहूंगा मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का यही विषय बना हुआ है, औरंगजेब क्रूर था या दयालु महान था? पहली बात यह है कि विषय शुरू कहां से हुआ है। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने इस विषय को शुरू किया, और उसके बाद पहले मैं एक पॉलिटिकल जवाब देता हूं और उसके बाद आपका टेक्निकल जवाब दूंगा। उसके बाद यानी अबू आजमी ने, उसके बाद उसके फेवर में कौन बोले? कांग्रेस के इमरान मसूद। फिर उसके फेवर में कौन बोले? कांग्रेस के राशिद अल्वी। और उसके फेवर में और कौन कौन से नेता बोले? अगर आप देखें तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और जाकर औरंगजेब की कब्र पे मरसिया पढ़ चुके हैं। बहुत सी पार्टियों के लोग बोले। पहला पॉइंट यह समझने की जरूरत है, औरंगजेब जो एक निर्दयी क्रूर बादशाह था, उसके लिए कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता खड़े हैं, मगर हिंदुओं में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन भगवान के साथ नहीं खड़े थे। बस इस माइंडसेट को पहले समझिए, फिर टेक्निकल बातों का जवाब देंगे। यानी तीन चीजें होती हैं, फैक्ट, माइंडसेट एंड एजेंडा। किसी भी चीज को समझना है तो तथ्य क्या है, मानसिकता क्या है, और पूरी योजना क्या है। तो पहले मैंने माइंडसेट का जवाब दिया। और मजे की बात यह है, ये जितनी भी बातें बोली जाती हैं, औरंगजेब पे तो कोई बचाव की गुंजाइश ही नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल हैं, मगर इसके बावजूद उसको कैमोफ्लेज करने की जो कोशिश की जाती है, ये अपने आप में एजेंडा है। जैसे एक होता किताब लिख दो,
जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने एक स्टाइल किया कि पहले एक किताब लिखता है, दूसरा उसको कोट करता, तीसरा उसको कोट करता और पांचवा उसको कोट करता और फिर उसको ऐसा महिमा मंडित कर दिया जाता है। उसके बाद कहते देखो इन्होंने ये लिखा था, प्राइमरी सोर्स गायब, प्राइमरी सोर्स है ही नहीं। आपके टीवी चैनल पे 30 साल पुरानी मुझे बात याद है, आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था और तमाम वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर वो प्राइमरी सोर्स कोट ही नहीं कर पाए, वो चैप्टर और बुक ही नहीं कोट कर पाए जो एनसीईआरटी में उन्होंने अथॉरिटेटिवली लिख दिया था। जाके अगर वो हो तो उसको, जब आर.एस. शर्मा को बुलाया गया था, अगर वो वाला वीडियो अवेलेबल हो तो निकाल लीजिएगा। वो तब से बात चल रही। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए पहली बात, भारत के अलावा दुनिया में एक देश बताइए, इसमें तो कोई किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है कि औरंगजेब की शुरुआत बाबर के खानदान से होती है और बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, भारत के अलावा दुनिया में कोई देश बताइए जो किसी विदेशी आक्रमणकारी को लेकर उस देश में बहस होती हो, ये अच्छा था या बुरा था। औरंगजेब की मां तो इंडियन थी सर। हाँ, मैं बताना, पर अगर उस एंगल से आप कहें तो इस्लामी अकीदे के अनुसार अगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी हो तो नाजायज है। नहीं तो अगर गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। निकाह तो आपने तो पता नहीं क्या बोल डाला उसको। ये मैं नहीं बोल रहा हूं साहब। अगर कन्वर्ट हुए बगैर शादी हो गई, क्योंकि आप खुद ही क्लेम करते कि ना जोधा भाई कन्वर्ट हुई ना कोई कन्वर्ट हुआ, तो अगर बगैर कन्वर्ट हुए शादी हो गई फिर तो नाजायज हो गई। गंगा जमनी तहजीब हो गई फिर तो। बहुत अच्छा सवाल, यही मैं कहना चाहता हूं। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि औरंगजेब को इतिहास में क्रूर बनाकर पेश किया गया, दरअसल औरंगजेब ने कई मंदिर भी बनवाए। उसमें से एक जिक्र आता है चित्रकूट का, जहां पर बालाजी का मंदिर है और लगभग 84 बीघे जमीन जो है वो औरंगजेब के समय में दी गई थी। इसके अलावा और कहा जाता महाकालेश्वर मंदिर को ग्रांट दिया गया, प्रयागराज में 16 मंदिरों को ग्रांट दिया गया, दाऊजी मंदिर है उसके लिए भी ग्रांट दिया गया औरंगजेब के शासनकाल में। तो क्या ये सारी चीजें झूठी? सोर्स ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और चित्रकूट में वो मंदिर, चित्रकूट में बालाजी का मंदिर है। सुनिए और वहां पर जो ताम्रलिपि थी उसका फोटोकॉपी। अब मैं कह रहा हूं जी, सोर्स में प्राइमरी सोर्स जी ठीक। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताऊंगा, राजा जयसिंह ने अयोध्या और चित्रकूट का बहुत सा हिस्सा अपने कंट्रोल में लेकर औरंगजेब के जमाने में और शाहजहां के जमाने में लिखवा लिया। तो वो शाहजहां या औरंगजेब ने नहीं किया, वो तो राजा जयसिंह ने करवाया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोट द प्राइमरी सोर्स। फाइनली आप बताइए कि व्हाट इज द सोर्स। और रही बात इसकी कौन अच्छा था कौन, छोड़िए हिंदू मुसलमान की बात, औरंगजेब को सिर्फ इसीलिए तो हाईलाइट किया जा रहा है ना कि उसने कट्टरपंथिता दिखाई और हिंदुओं पे अत्याचार ज्यादा किए। बाकी तो छोड़ दो मेरे भाई, 4 भाई थे ना औरंगजेब, 3 का कत्ल किसने किया? शुजा, मुराद और दारा, तीनों का कत्ल औरंगजेब ने किया। अब आप आइए, बाकी छोड़ दो, उसके बाप ने उसके बारे में क्या लिखा। उसने अपने बुढ़ापे में अपने बाप शाहजहां को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने के बाद शाहजहां को सिर्फ 1 सुराही पानी देता था, और जब गर्मी के दिनों में शाहजहां ने कहा मुझे कम से कम 2 सुराही पानी तो दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस 1 सुराही से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दुखी होकर उसके बाप शाहजहां ने औरंगजेब को लेटर लिखा, उसमें फारसी में शेर लिख के भेजा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, दे पिदरे जिंदा आप तरसानी। कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन हिंदुआन सदबार जे देहंद पिदरा मुर्द रावा दायम आब। मैं आफरीन करता हूं 100 बार हिंदुओं को जो पितृपक्ष में अपने मरे बाप को भी पानी देते, तू जिंदा बाप को तरसा। ये उसके बाप का लिखा हुआ है। मैंने बाप का भी कोट कर दिया, भाई का भी कोट कर दिया। अरविंद सर, इतिहास में हमें आधा अधूरा बताया गया या फिर इतिहास को अब तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? देखिए, इतिहास वर्तमान और भविष्य ठीक करने के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं होता। औरंगजेब आपकी नजर में क्या था? नहीं, जो भी औरंगजेब था और जो बीजेपी एक पक्ष है उसमें, जो सुधांशु जी बोल रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार बोल रही है, और आज इस कंट्रोवर्सी को उठाने का एंड रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र सरकार उस औरंगजेब के कब्र की रखवाली कर रही है। जो फडणवीस इतने बहादुर बनते थे वो अपनी फौज लेके वहाँ उस रखवाली में लगे हुए। तो इतिहास को बेमतलब वजन दीजिएगा तो यही होगा। और आप खाली नफरत की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। मैं तो सुबह आज खा रहा था तरबूज और खरबूज, तो मुझे बाबरनामा याद आया कि हिंदुस्तान में तरबूज खरबूज था नहीं, गर्मी से परेशान उसने कहा कि ये कैसा मुल्क है, यहाँ ये नहीं है, तो तरबूज खरबूज उसने यहाँ मंगाया। तो जो भी इस्लामी या इन राजाओं का कंट्रीब्यूशन है, निगेटिव पॉजिटिव, उसको उस तरह से देखना चाहिए। और भविष्य बिगाड़ने के लिए तो उसका इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। जैसा अरविंद जी ने कहा
मैं समझता हूं कि हम लोग जो भी बहस कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कुछ गलत है तो उसे सुधारा जाए, न कि बहुत चौड़ा किया जाए। कामरान साहब ने शुरू में जब सुधांशु जी की बात कहा तो एक बात इन्होंने कही कि आप काटे गए थे। मुझे लगता है कि अगर नहीं मुझे इनके पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज मुझे अपनी बात कर लेने ये कहते हैं ना कि बटोगे तो काटोगे, आप कटते हुए आ रहे थे ये। आपके बीच में मैं नहीं बोला। यही प्रवृत्ति है कि आप काटे गए थे, उसकी जगह होता अगर कटे थे तो हम कटे थे। देखिए जो भी अगर आपकी जगह नहीं देखिए आपका ये शब्द जो था ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कभी किसी एकेडमिक बहस में हम जहां बैठे, ये मान के चलिए औरंगजेब जब आया होगा हम सब लोगों, अगर उसका अत्याचार हुआ तो हम सब पे हुआ, आप भी उसमें थे हम भी उसमें थे। सुधांशु जी, अब सवाल यहां पर यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर कई लोगों की मांगे, आप ही के बीजेपी के कई नेता हैं, विधायक हैं, एक तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, हटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। सुधांशु जी को क्या लगता है, हटा देना चाहिए? इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली एक टेक्निकल बात यह है कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में थी, मगर 1973 में उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड एक्ट आपने ऐसा बना रखा है कि जब तक वक्फ बोर्ड के 2/3 लोग उसको विड्रॉ न करें तब तक वो दावा है। तो आज की डेट में डुअल जब ओनरशिप सबको हकीकत पता है, टेक्निकलिटी पता है, तो फिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है? मैं वही तो बात कह रहा हूं ना, लीगल पोजीशन ये है कि आज की डेट में एएसआई डायरेक्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी क्लेम बना हुआ है। और आप देखिए साहब कितना मजेदार है, देखिए इस देश में कैसा कैसा मजेदार काम किया गया। वक्फ बोर्ड के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसी संपत्ति के ऊपर दावा होगा तो नॉर्मली 12 साल की टाइम ड्यूरेशन होता है। जो वकील है उनको पता होगा कि अगर आप ये किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम है, अगर 12 साल तक क्लेम नहीं किया तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वकील साहब को भी पता होगा, जज साहब को भी पता होगा। मगर वक्फ बोर्ड में वो 12 साल की लिमिट हटा दी गई। अब सुनिए वो कितना पीछे ले जाई गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 15 अगस्त 47 कर दिया गया कि इसके पीछे चले जाओ। वक्फ बोर्ड में कहा गया कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी पीछे चले जाओ। और आपको पता है वो तमिलनाडु का फेमस तिरुचिरापल्ली मंदिर, फिर तो और अच्छी बात हो गई, एडवर्स पोजीशन और मजबूत हो जाएगा। मैं और मजबूत कर रहा हूं। आप भावनाओं पे नियंत्रण रखिए महोदय, अभी तक आप टेक्निकल फैक्ट नहीं कोट कर पाए। आप मजेदार बात कहना चाह रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, तिरुचिरापल्ली का जो मंदिर जहां 1500 साल पुराना गांव है, उसे वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। अब मैं सिंपल सी बात जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 47 के बाद स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो उस मंदिर का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता ना, तो वक्फ बोर्ड को दावा खारिज कर देना। नहीं सर, ये औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ, उसका हश्र क्या हुआ देश ने देख लिया। नागपुर में दंगा हो गया। नागपुर वो जगह जो संघ का मुख्यालय है, आपको नहीं लगता कि अगर विवाद आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ऐसे नागपुर देश के अलग अलग जगहों पर भी हो बिल्कुल, जाए? जब से आजादी के बाद जो मानसिकता पनपा के रखी गई उसका ही यह दुष्परिणाम है। अन्यथा मैं सिर्फ सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, केवल 80 साल पहले जो जर्मनी में हुआ, आज कोई जर्मन नहीं कहता कि एडोल्फ हिटलर, हार्मन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ आइकमैन मेरा आइकन है। तो 500 साल पुराने वालों के लिए दंगा क्यों हो रहा भाई? अगर वहां पर मूवी बनती है शिंडलर्स लिस्ट, सेविंग प्राइवेट रियॉन, तो किसी जर्मन की भावना नहीं भड़कती मेरे भाई कि यहूदियों को मारते दिखाया। यहां भावना कैसे भड़क गई? इसका मतलब उन अत्याचारियों से अपने को जोड़ के रखा गया है। इसीलिए इस मानसिकता को समाप्त करने की जरूरत है। मुस्लिम समाज में एक से एक अच्छे लोग हुए मिडिवल एज में। बताइए, ये सो कॉल्ड सेकुलर दलों को मैंने कभी देखा? उनके शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान, ठीक, आलम शेख, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, बताइए कभी किसी को जाते देखा है? अरे सर, उनकी कब्रों पे जिसको आप जिसको सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उससे मतलब नहीं है। एक सेकंड, एक और सवाल पर आ रहा हूं जिस पर सबसे ज्यादा बहस छुड़ी हुई। आखिर बाबर को हिंदुस्तान किसने बुलाया? राणा सांगा ने बुलाया या बाबर खुद ब खुद आया? बाबरनामा में 2 उल्लेख हैं। एक, इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बुलाया, और बाबरनामा में यह लिखा है कि बाबर ने राणा सांगा को मदद के लिए लिखा। राणा सांगा ने बाबर को नहीं लिखा। और दूसरी बात, बाबर को राणा सांगा क्यों बुलाएंगे? बैटल ऑफ खतौली में उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराकर उसको बंदी बना लिया था, फिर उसके बाद वो हरजाना देके छूटा, और गुजरात और मालवा दोनों के सुल्तान की कंबाइंड फौज को हराया था। क्या बात करने लगते भाई, जिसको हरा के बंदी बना चुके उसको बुलाने के लिए आएंगे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सब क्यों बोला जाता है? कारण क्या है?
जैसे आपने इंग्लैंड में ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री में जो बहुत वॉरियर था, उसका नाम नेल्सन सुना होगा। नेल्सन वर्ड कई बार 111 के लिए भी होता है, 111 के लिए। क्यों? उसका एक पैर कट गया था, एक हाथ कटा था, एक आंख टूटी थी, फिर भी लड़ते थे। राणा सांगा के साथ यही था। और राणा सांगा के विषय में लिखा गया है, ये लोग कुछ भी कहें, तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जवानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। अब अंतिम चरण में एक सवाल जो वक्त को लेकर के फिर से उठ रहा है, वक्त को लेकर के कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी हो रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और कई मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि ये ऐसा तो नहीं कि ये किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? ये जब किसान आंदोलन के मामले में सरकार को फिर वापस देखिए, उस कानून को लेना पड़ा था। ठीक है, जेपीसी बनी, उसने अपनी सिफारिश दे दी, क्या एक और बातचीत की गुंजाइश है? क्या सारे मुसलमान मान गए हैं क्या इस पर? देखिए, पहली बात मैं एक और फैक्ट रखना चाहता हूं। वक्फ के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है, जो सरकार के बाहर किसी के पास मैक्सिमम जमीन है। नॉन गवर्नमेंट में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आजादी के समय 30,000 एकड़ थी, अब ये 9,30,000 ऐड हो गई उसमें, और ये कहते साहब ये तो हमने दान करके किया है। तो एक कम्युनिटी जो कहती है उसके पास इतना पैसा था कि 9,30,000 एकड़ दान किया है, फिर वही सच्चर कमेटी में कहती है हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। सोचिए कैसे लॉजिक दिए जा रहे हैं। जरा अगर आप दोनों को वे करेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा ये सच है या वो सच है, ये झूठ है या वो झूठ है। और मजे की बात, गवर्नमेंट की लैंड्स के ऊपर क्लेम किस आधार के ऊपर? सूरत नगर निगम पे क्लेम इस आधार पे है कि मुगलों के जमाने में था। अब मैंने आपको बताया तिरुचनापल्ली के मंदिर को अरकाट के नवाब ने 1572 में दे दिया था। भाई साहब, इसके आधार पे आप क्लेम करेंगे? और वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ प्रोजेक्ट है। सुनिए, नहीं, ये भारत को एक तरीके से, देखिए क्या था, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो समझ में आएगा। इन लोगों ने भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया था, उसी का एक स्टेप वक्फ बोर्ड था। अन्यथा मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो तो पार्लियामेंट शाबानो केस, सुप्रीम कोर्ट को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। चैलेंज करके मैं पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताइए, अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब सुनिए, एक सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्फ बोर्ड को कानूनी मान्यता हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनी मान्यता हो, 4 बीबी को मान्यता हो, ट्रिपल तलाक हो, हलाला हो, मेहरम हो, हज सब्सिडी हो, और वो सेकुलर देश कहलाता हो। एक सेकुलर देश बता दीजिए 194, 95, 200 देशों में से, तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। यही था सेकुलरिज्म का लवादा ओढ़कर इस देश को पार्शियल मुस्लिम कंट्री बनाने का प्रयास किया गया, और हम उसको ट्रूली सेकुलर कंट्री बना रहे हैं बस इसलिए जिन लोगों को यह लगता था कि हम तो बादशाह आलम थे, हम तो सुल्तान आलमगीर थे, हुक्मरान वक्त थे, हुजूर नवाब थे, निजामुल मुल्क थे, उनको अपना जलवाए जलाल कम होता नजर आ रहा है। उन्हें ये नहीं लग रहा है हमें डेमोक्रेसी में नहीं आना चाहते, उनको प्रॉब्लम है। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अब मैं इनके सुनिए, इन्होंने नारा लगाया, उस पर भी बोल देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर को नाराए तकबीर कहते हैं। सुनिए, इन्होंने कहा, सर अपनी पूरी बात सुन लीजिए, मैं अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा, यह क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। मोहम्मद साहब के नवासों को अल्लाह अकबर कह के काटा गया, जय श्री राम कह के नहीं काटा गया। चारों खलीफाओं के, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली अल्लाह अकबर कह के काटे गए। हजरत अली फज्र की नमाज में झुके हुए थे, उनका सर अल्लाह अकबर कह के काटा गया। क्या संभल के बाद भी देश में क्या